हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं एक YouTube के ऊपर नया सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसको मैंने नाम दिया है स्टॉक्स पे चर्चा। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी स्टॉक्स हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं उनके ऊपर फिर से एक बार एनालिसिस करेंगे। जो स्टॉक्स हमको अच्छे नहीं लगते उसको हम उस लिस्ट में से निकाल देंगे और जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है उनको हम फिर से उसमें ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है तो उसमें जो खराब स्टॉक्स होंगे वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे और जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स होंगे उसमें ऐड होते जाएंगे। तो अब हम चार्ट के ऊपर चल जाए और जो भी स्टॉक्स हमने पीछे डिस्कस किए थे उसको एक बार फिर से एनालाइज करते हैं और देखते हैं फ्यूचर में उनमें कैसी चाल बन सकती है। तो सीधा अब हम चार्ट के ऊपर आते हैं। ये हमने चार्ट खोल लिया है। ये आपको यहाँ पर निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। इसको एक बार मैं डेली के ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर अगर हम इसको डेली के ऊपर कर देते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से कैंडल्स दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं हम इसको यहाँ से ही ट्रैक कर रहे हैं। ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक बार डिस्कस भी किया था आई गेस कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर आप वो देख सकते हो और यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। तो अगर किसी ने इसके फ्यूचर को मान लेते हैं यहाँ पर उठाया था तो इसको इस चार्ट में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, उसको बस अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ऊपर करना है। जैसे उसका स्टॉप लॉस पहला यहाँ पर होता, ठीक है, उसके बाद उसको यहाँ पर लाना था और अब जो उसका स्टॉप लॉस आएगा ये एरिया आएगा। ये जो 18,100 बना है ना, इसके आसपास आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए। ठीक है, अगर आप डेली के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको एक बार निफ्टी में थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है जो इस लेवल के आसपास आ सकता है, जो 18,100 के आसपास है। अब आपको ये कोई नहीं बता सकता इसका जो फॉल आ सकता है वो कहाँ से आएगा, लेकिन एक बार इसको आना है यहाँ तक। ठीक है, 18,100 200 इस टॉप के आसपास मान लो आप, इस टॉप के आसपास थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अब हमको देखना है ये कहाँ से आएगा, क्योंकि इसकी ये आखिरी वेव चल रही है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कहाँ से आता है। अगर ये यहाँ से 200 पॉइंट्स और खिसक गया तो ये जो आपका लेवल है वो वैसे धीरे धीरे करके ऊपर होता जाएगा। तो जितना ये ऊपर से घूमेगा उतना कम नीचे आएगा। ठीक है, तो अगर ये कल से ही मान लेते हैं नीचे आता है तो यहाँ तक ये आ सकता है आसानी से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ से राइड कर रहे हैं उनका ये स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करें तो आपका और छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करें तो आपका ये स्टॉप लॉस आ जाएगा, ये एरिया आपका 18,550 के आसपास। तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप अपने हिसाब से देख लेना। और आपको जो मेन फोकस करना है ना वो आपको स्टॉक स्पेसिफिक करना है, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है जो निफ्टी है वो उतना ज्यादा परफॉर्म ना करे, लेकिन जो आपके स्टॉक्स है ना वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। खासकर अगर आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप की बात करते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। जो दिसंबर का मंथ आने वाला है ना, जो पहले 15 से 20 दिन होंगे उसमें आपको बहुत अच्छी चाल दिख सकती है। और इस दौरान ये हो सकता है जो आपका बैंक निफ्टी है ना थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर दे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चाल बन चुके हैं। ये आपको अगर मैं बैंक निफ्टी दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं निफ्टी से बहुत अच्छा चल चुका है। तो इसमें थोड़ा सा अंडर परफॉर्म मतलब ये ज़्यादा निफ्टी से ज़्यादा ना चल पाए, उसमें से थोड़ा कम चलेगा। तो ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी हो गया। अब हम स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे वो आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और ये चल ही रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ऊपर ऊपर करते जाना है। ठीक है, अगर ये यहाँ से चलता हुआ दिखता है तो आपका जो स्टॉप लॉस एरिया है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 1260 के आसपास। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी चाल दिख सकती है। ये सीधा आपको 5%, 6%, 7% ऐसे कैंडल मिलेगी इसमें। ठीक है, अगर ये ठीक तरह से यहाँ से निकलता है ना आपको बहुत अच्छा ये खेल कर देगा यहाँ पर। अब हम अगले चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। आपका नौकरी का है, इसने भी एक बार यहाँ से निकालने की कोशिश की थी और फिर से एक बार यहाँ से घूमकर नीचे आ गया था। अब ये अपने बहुत अच्छी जगह पर खड़ा है। ये देखो आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख रही होगी, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और ये यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से ठीक तरह से निकल गया ना तो आप अपनी नौकरी वगैरह सब भूल जाना, आपको ये बहुत अच्छे नज़ारे दिखाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये बहुत अच्छी जगह पर यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ से अगर निकल गए ना तो ये बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की पोजीशन होती है उसमें, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जो 2-3 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा आपको ये दिखा सकता है। इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि आपका जो नेस्डेक है ना उसमें भी थोड़ी सी चाल आ सकती है। आपको एक बार मैं नेस्डेक का चार्ट दिखा देता हूँ, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी इस जो डेली की जो 200 आ रहे हैं ना इसके ऊपर एक बार इसको जाना है। ये 12,800 900 इस घर में इसको जाना है। ठीक है, इस टॉप के आसपास। तो अगर इसमें चाल बनते हैं, ये जो सारे जो IT के स्टॉक्स है, ये नौकरी हो गया आपका, फिर बिरला सॉफ्ट एक बहुत अच्छा चार्ट है, उसके बाद आपका TCS, ये तो सारे अच्छे स्टॉक्स है ही। ठीक है, तो ये जो स्टॉक्स है इसमें बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो इसको आप एक बार देख लेना अपने हिसाब से, जो आपका रिस्क एपेटाइट है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, उसके हिसाब से एक बार इसको देख लेना। ठीक है, तो अगला चार्ट हम देखते हैं। हमने बर्जर पेंट्स को डिस्कस किया था, ये भी ठीक ठाक सा ही चल रहा है। इसने भी अपना जो बड़े वाले टाइम फ्रेम का लो है ना ये यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, तो इसको अगर काटे, ये आपका स्टॉप लॉस मान लेना आप, और यहाँ से आप राइड ही कर सकते हैं इसमें, और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसको राइड करना है, यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं इसको।
तो एक बार अगर अभी तक ये निकला ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ से एक बार अगर निकल गए ना तो आपको बहुत अच्छी चाल मिल जाएगी इसमें भी, ठीक है। ये भी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अपना काम कर रहा है और ये भी एक आपको अच्छी खासी चाल दिखा सकता है। अब हम अगले चार्ट के ऊपर चल पड़ते हैं अपना, ये एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है, हमने जब से इसको डिस्कस किया है तब से चल ही रहा है। तो इसको आप रोके मत, अपना जो स्टॉप लॉस है बस उसको ऊपर ऊपर करते चल जाना। यहाँ से यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, बस स्टॉप लॉस को ऊपर कर देना। अगर आपका बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए है, अगर 1 महीना 2 महीने के लिए, अगर बहुत बड़े 1-2 साल के लिए है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम अगला चार्ट देखते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस का अपना चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये जो इसने लो लगाया है, यहाँ पर इसका फाइनल लो लग चुका है इधर, ठीक है। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छी खासी चाल दिखा सकता है इधर। अभी तो इतना ये नहीं चला है, लेकिन ये भी आपको एक बहुत अच्छी खासी चाल दिखा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप नजर रखिएगा। उसके बाद हम KRBL का चार्ट देख लेते हैं। ये आपका KRBL आ गया है, तो ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस दिख रहे होंगे। डाइवर्जेंस मतलब जो आपकी RSI है वो यहाँ से नीचे नीचे आ रहे हैं, लेकिन जो स्टॉक है वो थोड़ा ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर RSI यहाँ से नीचे आ रहे तो थोड़ा सा एक करेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने 2 साल या फिर 3 साल बड़े टाइम फ्रेम के लिए लिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें ये हो सकता है कि क्योंकि यहाँ से कितना करेक्ट किया है, देखो यहाँ से आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद हो सकता है 1-2 महीने यहाँ पर खड़ा हो जाए, लेकिन फिर से चल पड़ेगा। तो इसमें बड़े टाइम फ्रेम के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और वैसे भी ये तो FNO में तो है नहीं, ठीक है, तो आपको कैश में इसमें काम करना पड़ेगा, तो इसमें वैसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आया तो मैक्सिमम इसको छू सकता है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये भी अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरती है तो, वरना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगला चार्ट हम देखते हैं, आपका टाटा पावर का चार्ट। ये भी अपनी बहुत अच्छी जगह पर खड़ा है। यहाँ पर इसकी 200 की जो DMA आ रही है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। एक बार अगर इसने निकालना शुरू किया ना तो यहाँ पर आसानी से ये रुकेगा नहीं, ये आपको सीधा ऊपर हाई के ऊपर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चार्ट है, इसको भी अपने हिसाब से आप देख लेना। जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस है वो ये एरिया है आपका, और जो उसके बाद एरिया आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम पहले देखते हैं इसको कैसा चलता है। अगले वीक इसको एक बार फिर से देखेंगे कैसा काम कर रहा है, तब तक ये तो ठीक है, या इस लेवल के ऊपर तो ये ठीक है। अगला चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आपका टाटा केमिकल्स का। इसको तो मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया है, यहाँ पर इसका जो लो है यहाँ पर लग चुका है। अब मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसको ये रिटेस्ट करने आ सकता है। ये जो आपको एरिया बना है ना, ये 990 के आसपास, यहाँ पर इसको छोटा सा काट भी सकता है, लेकिन ज़्यादा इसमें गिरावट नहीं है, ठीक है, क्योंकि RSI भी इसमें बहुत ये ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो ये जो स्टॉक है आपको एक बार रीटेस्ट भी कर सकता है, उसके बाद एक बहुत अच्छी चाल दे सकता है। तो इसको भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये आपको ऐसे ही चाल दिखा सकता है जो यहाँ से यहाँ तक आई थी। तो अब हम अगला चार्ट देखते हैं आपका SBI कार्ड्स का। तो इसको भी हमने पिछली बार देखा था, ये आपकी 5th वेव बन रही है, ऑलमोस्ट ये आपकी खत्म ही हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको इससे नीचे नहीं जाना है, अब ये आपका स्टॉप लॉस हो गया है यहाँ पर। तो ये भी आपको अच्छी खासी चाल दिखा सकता है आने वाले दिन में। यहाँ से RSI भी दिखा रहा है, देखो ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, साथ साथ चलने का, जैसे जैसे ऊपर जाता है स्टॉप लॉस को ऊपर करो, बस इतना ही, और इसमें कुछ खेल नहीं है, ठीक है। तो अगला चार्ट देखते हैं हम, वो मैक्स फाइनेंशियल का है। ये भी है, देखो ये देखो कैसे चल रहा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और इससे नीचे ये नहीं जाना चाहिए था और गया भी नहीं। यहाँ पर ये नीचे खोल दिया एक बार, यहाँ से सीधा ही ऊपर आ गया। तो ये भी एक बहुत अच्छा चार्ट है, अगर इसके ऊपर जैसे निकलता है ना तो वहाँ पर जो आपकी तेज़ी है और बढ़ जाएगी यहाँ से। तो ये भी एक बहुत अच्छा चार्ट है, इसको आप देखते रहना, ठीक है। अगला जो हमारा चार्ट है अल्ट्राटेक का चार्ट है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें प्रॉफिट हो रहा था। तो उसमें हमने क्या बोला था कि यहाँ पर मैंने उसको बुक कर दिया था, ठीक है, और हमने डिस्कस किया था कि ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, इस एरिया तक आ सकता है, और बिल्कुल यहाँ तक ये आया और फिर से अपना चल पड़ा यहाँ से। तो इसमें और एक पैटर्न कंफर्म हो चुका है, आपका जो हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसको बोलते हैं ना, वो आपका पैटर्न कंफर्म यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको ये 8000 के दर्शन करा सकता है, ठीक है, 7800, 900, 8000 इस रेंज तक ये जा सकता है, अब आसानी से जा सकता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने स्टॉप लॉस के साथ इसको राइड करना, ये आपका अब स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। इसमें मैंने और 2 जो स्टॉक्स है उसको ऐड किया है, जो भी एक आपको बहुत अच्छी खासी चाल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो सबसे पहला चार्ट है आपका नेशनल एल्यूमिनियम का है। ये तो बहुत सालों से ये नहीं चला वैसे तो, लेकिन अब ये चलने के कुछ सिम्टम्स दे रहा है, देखो यहाँ से ये चला ही नहीं था, देखो, ठीक है। और यहाँ से एक आपको बहुत अच्छी इम्पल्स वेव यहाँ पर मिली थी, ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा इसका करेक्शन खत्म हो चुका है। तो हो सकता है यहाँ से ये चल जाए यहाँ पर, क्योंकि ये वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी है, ठीक है। यहाँ पर ये अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है आपको आने वाले जो हफ्तों में है ना, जो मेटल्स है, जो सारे टाटा स्टील हो गया आपका, ये नेशनल एल्यूमिनियम,
फिर आपका वेदांता, ये सारे जो स्टॉक्स है ना जो मेटल्स में है, आपको एक बहुत अच्छी खासी चाल दिखा सकते हैं। तो इसको आप भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, इसमें भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये ऊपर चलता हुआ दिखता है तो इसको भी ठोक डालो आप। तो ये आपका नेशनल एल्यूमिनियम हो गया। और एक जो बहुत अच्छा जो आपका सेक्टर इसको मैं बोलूँगा, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, ठीक है, उसमें से एक आपकी ये ICICI लोम्बार्ड है। ये भी आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पर मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी आने वाले समय में बहुत अच्छी खासी चाल दिखा सकता है ऊपर की तरफ। और इसके जो दो भाई है ना, HDFC लाइफ और जो ICICI प्रूडेंशियल, ये दोनों भी इसके साथ साथ चल सकते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर स्टॉक्स चलेंगे ना तो उसमें पूरा सेक्टर चलेगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस है ना, तो तीनों चारों स्टॉक चल जाएंगे, जो SBI लाइफ है, HDFC, सारे चल जाएंगे। अगर मेटल्स चल रहे हैं तो सारे मेटल्स चलेंगे। अब ये ऐसा फेज आने वाला है जिसमें निफ्टी थोड़ा सा रुक सकता है, या फिर आप कह लो जो अंडर परफॉर्म कर सकता है, और जो स्टॉक स्पेसिफिक चालें है वो आपको दिखती रहेंगी बीच बीच में, ठीक है। तो उस तरह से आपको काम करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस कर लिए जो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी चाल दिखा सकते हैं। तो आने वाले जो हफ्ते होंगे उसमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है। खासकर अगर स्मॉल कैप या फिर आप मिड कैप देखोगे ना, तो उसमें आपको एक बहुत अच्छी चाल दिखेगी। इसमें जो आपका बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है, ठीक है। और जो अपने स्टॉप लॉस है ना, उसको धीरे धीरे करके ऊपर करना है। तो इससे आपको एक बहुत अच्छी चाल मिल जाएगी और अच्छा खासा आपका प्रॉफिट कैप्चर हो जाएगा। तो आने वाले हफ्तों में इन स्टॉक्स को हम फिर से एक बार देखेंगे और जो कुछ भी अपडेट्स होंगे उसको एक बार डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अच्छा लगा तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय